बात बिहार की चुनावी पॉलिटिक्स की करते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। बीजेपी का तो पूरा चुनाव प्रचार ही एक शब्द पर जाकर टिक गया है, फिक्स हो गया है। वो शब्द है जंगल राज, जो 2 दिनों से बिहार में खूब ट्रेंड भी हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी जबरदस्त तरीके से उछाल रही है और बिहार के लोगों को लालू यादव के जंगल राज की याद दिला रही है। लेकिन आखिर बीजेपी को बिहार में 20 साल पुराने जंगल राज की याद क्यों आई? 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद सुशासन बाबू के काम पर बात क्यों नहीं हो रही? बिहार में जंगल राज वर्सेस जंगल राज वाली पॉलिटिक्स की पूरी कहानी आपको बताऊंगी। पहले आप ट्रेलर देख लीजिए, फिर पूरी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला इनका भविष्य जेल के लिए ही है, इनका भविष्य बिहार चलाने के लिए नहीं है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें नई बात क्या है। बिहार की राजनीति में जंगल राज लालू यादव की सत्ता का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। हर चुनाव में लालू परिवार और आरजेडी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जंगल राज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी जंगल राज को भुनाकर नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अब बीजेपी भी इसी जंगल राज की याद दिलाकर बिहार की सत्ता में यादगार जीत हासिल करने की प्लानिंग कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा दिया है कि नीतीश कुमार के सुशासन राज को भूल जाओ, बिहार के लोगों को लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाओ। जिसके बाद बिहार में बीजेपी का पूरा एक्शन प्लान कैसे चेंज हो गया, आप ये रिपोर्ट में देखिए। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। इसी लय के साथ बिहार चुनाव में बीजेपी लालू सरकार की 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिला रही है। सड़कों पर पोस्टरों से लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो तक बिहार के लोगों को डरा रही है। जंगल राज के दोसर का नाम हो लालू तेजस्वी लालटेन निशान। बिहार में जंगल राज की याद दिलाकर बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश में जुटी तो है, लेकिन आरजेडी भी एनसीआरबी के आंकड़ों को हथियार बनाकर मैदान में उतर आई है, जिसके मुताबिक देश में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर केरल, गुजरात और तमिलनाडु है, यानी सारे बीजेपी शासित राज्य। हत्या के केस भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहे हैं। बिहार दूसरे नंबर पर है, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। अपहरण के मामलों में भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बिहार नंबर 2 और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। बलात्कार के केस राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इन आंकड़ों के दम पर तेजस्वी यादव भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इसलिए नया सरकार नहीं। तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े दिखाकर बिहार में नीतीश राज को जंगल राज बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो बिहार में बाहर है। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। अब इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या चुनावी चाल, लेकिन जो भी है,
बिहार में बीजेपी को लालू के 20 साल पुराने जंगल राज से बहुत उम्मीदें। बिहार चुनाव प्रचार में अब जंगल राज वर्सेस जंगल राज हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि नीतीश कुमार के 20 साल के कथित सुशासन राज के बदले में लालू यादव के 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है। अब इसकी वजह भी आप समझ लीजिए। इस बार बिहार चुनाव में करीब 25% वोटर जेनजी है। इन जेनजी वोटर्स की कुल संख्या 1,75,00,000 है, जिसमें से 14,70,000 पहली बार वोट करेंगे। टोटल जेनजी वोटर्स के हिसाब से देखें तो हर सीट पर औसतन 70,000 वोटर युवा हैं। जेनजी उन युवाओं को कहा जाता है जिनका जन्म साल 1997 के बाद हुआ है। यानी ये वो जनरेशन है जो लालू यादव सरकार के दौर को नहीं जानती, जिसने सिर्फ नीतीश कुमार का शासन देखा है, जिसे नहीं पता कि लालू सरकार के दौर में कैसा जंगल राज था। इस जनरेशन ने सिर्फ नीतीश सरकार के राज में होते अपराध देखे हैं। बिहार के जेनजी वोटर्स ने देखा है कि कैसे नीतीश राज में पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में 5 अपराधी बड़े आराम से घुसते हैं, एक एक कर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और वार्ड में भर्ती एक मरीज को गोली मारकर 30 सेकंड में बाहर आकर आराम से फरार हो जाते हैं। बिहार के युवाओं ने यह भी देखा है कि कैसे बिहार के एक बड़े मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोली मारने के बाद अपराधी अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले जेनजी वोटर ने देखा ही नहीं है कि लालू यादव की सरकार में बिहार के सरकारी विभागों में कितना जंगल राज था। उन्होंने तो नीतीश राज का जंगल राज देखा है, जिसमें बिहार के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन पुल एक नहीं 2-2 बार गिर जाते हैं। बिहार के जेनजी वोटर ने लालू सरकार के दौर में ये सब होते नहीं देखा, क्योंकि तब वो या तो पैदा नहीं हुए थे या फिर इतने बड़े नहीं हुए थे कि इन चीजों को समझ सकते। इसलिए बीजेपी को 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है। बिहार की चुनावी सियासत पे कैसे जंगल राज वर्सेस जंगल राज चल रहा है, आप सुनिए। यह बात सर्वविदित है कि राजद में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा। जब बिहार में सत्ता में ये लोग रहे, तब किस तरह का गुंडा राज जंगल राज स्थापित किया सबने देखा। आज भी इनके नेता और कार्यकर्ता इसी आचरण पर चलते हैं। किस तरह से बिहार को गर्त में धकेलने की नीति इनकी है, सबको मालूम है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। महागठबंधन डालो, फिर से बिहार में अपराधियों को खुला छोड़कर खून की नदियां माना चाहते हो? क्या हाल किया था तुमने बिहार के? अगर वो गाथा सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। माफिया, अपराधी, गुंडे, बदमाश, आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई। वास्तविक रूप से बिहार में जुमलों की सरकार लाना चाहते हैं। 11 साल आसमानी वायदे, फरेबी आश्वासन के जरिए केवल देश की सत्ता पे काबिज नहीं रहे, बिहार के भी लोगों को मूर्ख बनाने का उन्होंने काम किया। बिहार में जंगल राज का भय दिखाकर बीजेपी वोटों की फसल तो काटना चाहती है, लेकिन अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट देने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। इस बार के चुनाव मैदान में आरजेडी ने 9 बाहुबलियों को मैदान में उतारा है, तो जेडीयू ने भी 7 और बीजेपी ने 4 बाहुबलियों को टिकट दिया है। चिराग पासवान की एलजेपी ने भी 2 बाहुबलियों को इस बार टिकट दिया है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का हमेशा दबदबा रहा है और इस बार भी ये दबदबा दिखाई दे रहा है। मोकामा सीट से 5 बार विधायक रह चुके बाहुबली अनंत सिंह को इस बार भी जेडीयू ने टिकट दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है। कलेक्टर कृष्णैया मर्डर केस में 15 साल सजा काटकर जेल से निकले बाहुबली आनंद गोपाल के बेटे चेतन आनंद को नवीनगर सीट से जेडीयू ने टिकट थमा दिया है। तो आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर सीट से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। सारण की एकमा सीट से बाहुबली मनोरंजन सिंह को जेडीयू की ओर से टिकट दिया गया है। मनोरंजन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे करीबी माना जाता है। यानी लालू सरकार के जंगल राज से डराने वाली बीजेपी और जेडीयू भी जंगल राज फैलाने वाले बाहुबलियों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। लेकिन बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर अमित शाह कैसे भड़क रहे हैं, वो देखिए।
लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन को जानने का। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि वाह, फिर वही घिसा पिटा जंगल राज वाला राग। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो बीजेपी बस डर दिखाने लग जाती है। 20 साल डबल इंजन ने क्या किया? इस बार कितना भी जंगल राज का डर दिखा लो, जनता डरने वाली नहीं है। जनता को अब केवल मुद्दों की राजनीति करने वाला चाहिए। जनता ये भी लिख रही है कि 20 साल से सत्ता आपके हाथ में है, फिर पलायन, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वच्छता, परिवहन, इन सब की समस्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में क्यों है? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।